सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल का पेपर लेकर के आ चुके हैं, कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का। यहाँ ने 70 अंक का आपका रहने वाला है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैसे। तो सही विकल्प आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं, तो नगर इसका आंसर हो जाएगा। नगर आंसर आपको याद रखना है पहले के क्वेश्चन का। यहाँ पे क्वेश्चन याद रखेंगे और आंसर याद रखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर याद रखेंगे। ये नहीं कि सीधे पहले का चौथा है ना, ऐसे नहीं रखना है। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है, तो यहाँ पे नगर नहीं है इनमें से, है ना। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी। कै के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका इमैनुअल कांट ने वायव्य परिकल्पना दी थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले, है ना। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है, तो भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है सीस्मोग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण भारत निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है, तो यहाँ पे नदियों के द्वारा डेल्टा बनता है। नदी आंसर हो जाएगा उसका, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट है आपका सही विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे बंगाल के शोक की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो बंगाल के शोक के नाम से यहाँ पे जानी जाती है जो नदी आपकी कोसी नदी होती है ना। दामोदर की बात की जाए तो ये दूसरे राज्य की होगी, लेकिन आंसर आपका इसका बंगाल का होगा। क्या, कोसी। बंगाल का शोक कोसी को ही कहा जाता है, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मूल स्रोत है, क्या है, सन है, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, सन 1992 में ब्राज़ील के खालिस्तान में जैव विविधता सम्मेलन हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है आपको, रियो डी जेनेरो। सुना होगा आपने इसे। तो यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 1992 में जैव विविधता का। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला है, भारत की जलवायु खालिस्तान प्रकार की जलवायु है, तो फोर्थ का आंसर आप याद रखेंगे, फोर्थ का मानसूनी जलवायु भारत की है। यहाँ पे मानसूनी आंसर आपको भरना है ना, मानसूनी। अगला क्वेश्चन है, शांति घाटी खालिस्तान में अवस्थित है, तो शांति घाटी केरल राज्य में एक स्थान है, शांति घाटी वहाँ पे अवस्थित है केरल में। अगला है, खालिस्तान व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है, तो वो इंटरनेट होता है, इंटरनेट। आंसर याद रखेंगे, इंटरनेट व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है, छठे का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सही जोड़ियाँ मैं लगा देता हूँ। इंटरनेट सूचना तंत्र है एक। द्वैतारक सिद्धांत हमारा जेम्स जीन्स ने दिया था। समताप मंडल ओजोन गैस O3। न्यून तापमान जो होता है मध्य भारत का होता है, उच्च तापमान नॉर्थ इंडिया का होता है, उत्तरी भारत का होता है। सत्य सत्य लगाएंगे आप। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे चिन्ह लगा देता हूँ, आपको इन्हें याद करना है। क्रूड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, नहीं, क्रूड ठोस पाया जाता है, इसलिए असत्य हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव भू रासायनिक चक्र 3 प्रकार के होते हैं, असत्य हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है, तो ये सत्य हो जाएगा। द्वैतवाद भूगोल की भी एक प्रमुख विशेषता है, सत्य है। अगला है, भारतीय वर्षा का स्वरूप मानसूनी है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, असत्य, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भूगोल का अर्थ होता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग, पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है उसका अध्ययन ही भूगोल है। इस प्रकार से आप इसको आंसर लिख सकते हैं, भू पृथ्वी की ऊपरी सतह का, ऊपरी सतह या संरचना का और उसके विभागों का अध्ययन ही भूगोल है ना। अर्थ लिखना है आपको, लिख सकते हैं, चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, तो यहाँ पे किस माह में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संकटापन्न प्रजाति का नाम लिखिए, तो यहाँ पर संकटापन्न प्रजातियाँ क्या होती हैं, जो बहुत खत्म होती जा रही हैं, बहुत तेजी से जिनकी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, उन्हें संकटापन्न प्रजातियाँ कहते हैं। एक संकटापन्न प्रजाति है, उसका नाम है टैस्पिन, आप लिखेंगे नाम, टैस्पिन। एक कछुए की एक प्रजाति है जो कि बहुत ही तेजी से खत्म होती जा रही है, जिसकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, टैस्पिन, है ना, नॉर्दर्न रिवर में ही पाई जाती है। अगला है, पैंथालासा का अर्थ क्या है, तो पैंथालासा का सामान्य अर्थ होता है कि एक बड़ा जल क्षेत्र, जैसे कि एक बड़ा महासागर। जब पृथ्वी थी, मतलब स्टार्टिंग में, तब अलग अलग महाद्वीप नहीं हुआ करते थे,
तब पृथ्वी पे केवल एक महाद्वीप था जो कि जिसका नाम पेंजिया था, आपने पढ़ा होगा, और चारों ओर सागर भरा था। तो इसे हम पैंथालासा कह रहे थे, जो कि एक महासागर भरा था, जल का भराव था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, एक ही महासागर था, उसे हम पैंथालासा नाम देते थे। तो यही है भाई जल का बड़ा क्षेत्र। इसे आप आंसर लिखेंगे, पैंथालासा का अर्थ में लिखेंगे जल क्षेत्र। जल क्षेत्र को आप पैंथालासा बोल सकते हैं, या जल ही जल, या लिखना चाहें तो जल ही जल, है ना। तो यहाँ पे आंसर लिख जाएगा जल ही जल। और अगला क्वेश्चन है आपका, द्वैतवाद से क्या आशय है। अथवा में है भूगोल में तकनीकी की कोई दो महत्व लिखिए। तो दूसरा वीडियो है जो वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उससे जाकर के देख लीजिए, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।